हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो रहेगा आपका माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट। उसके अंदर आपका टॉपिक है मेडिकल माइकोलॉजी। माइकोलॉजी आपका क्या होता है, फंगस से रिलेटेड आपकी ये स्टडी रहती है। तो इसके अंदर हम जो चीज़ें पढ़ेंगे वो रहेगा, एक तो आपका इंट्रोडक्शन कि माइकोलॉजी क्या होती है, यानी जो फंजाइज हैं उन वो क्या होती हैं, कैसी जगह पे रहती हैं, ठीक है। और डिफरेंस ऑफ फंजाई फ्रॉम बैक्टीरिया, कैसे फंजाई आपकी बैक्टीरिया से अलग होती है और कैसे लैब डायग्नोस की हेल्प से आप फंगस को अलग कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर भी दो चीज़ें आएंगी आपकी, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी और नेक्स्ट है आपका कल्चर, कि फंगस को कहाँ पे आप ग्रो करवा सकते हो, कैसे मीडियम के अंदर। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, जो माइकोलॉजी है उसको आप क्या बोलोगे, स्टडी ऑफ फंजाई इज़ कॉल्ड माइकोलॉजी। जो आपकी फंजाई हैं, ऑल फंजाई आर यूकैरियोटिक, ठीक है। ये सारी की सारी कैसी होती हैं, यूकैरियोटिक होती हैं, यानी इनकी जो सेल है उनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। यू का मतलब आपका ट्रू होता है और कैरियो का मतलब न्यूक्लियस होता है। तो जितनी भी फंगस हैं उन सब के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। वाटर, सोयल, डेड ऑर्गेनिक मैटर आर नेचुरल हैबिटेट ऑफ फंजाई। आपकी जो फंगस है वो कैसे एरिया पे मिलती है, कैसी जगह पे मिलती है, तो वो आपको वाटर के अंदर देखने को मिल सकती है, सोयल के अंदर देखने को मिल सकती है, और जो भी आपका डेड ऑर्गेनिक मैटर है, यानी कोई भी डेड चीज़, कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी के अंदर आपको फंगस देखने को मिल सकती है। ये फंगस का नेचुरल हैबिटेट है, जहाँ पे नेचुरली आपको फंगस देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है आपकी कि जो फंजाई हैं वो आपकी क्या है, फंजाई आर ओब्लिगेट और फैकल्टेटिव एरोब्स। यानी फंजाई, ओब्लिगेट का मतलब होता है किसी एक खास कंडीशन के अंदर, तो जो आपकी फंगस है वो एरोबिक कंडीशन के अंदर पाई जाती है, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आपको ये देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है आपका डिफरेंस ऑफ फंजाई फ्रॉम बैक्टीरिया। जो आपका फंगस है वो बैक्टीरिया से कैसे अलग होता है वो आपने यहाँ पे बताना है। तो देखिए, दे हैव रिजिड सेल वॉल, ठीक है। जो आपकी फंगस है उसके पास, उसकी सेल के अंदर जो सेल वॉल है, सेल वॉल यानी जो उसकी आउटर कवरिंग है वो हार्ड होती है। रिजिड का मतलब क्या है, हार्ड होती है। और वो ऐसी कौन सी चीज़ हैं जो उसकी सेल वॉल को हार्ड बनाती हैं, तो वो है चाइटिन, मैनिन और अदर पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स यानी बहुत सारी शुगर की यूनिट्स, यानी कार्बोहाइड्रेट्स आपके। तो ये तीन ऐसे मटेरियल हैं जो क्या करते हैं, फंगस की जो सेल वॉल है उसको हार्ड बनाते हैं एज कंपैरिजन टू बैक्टीरिया की सेल वॉल से। तो एक तो ये डिफरेंस हो गया इनके बीच में। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट डिफरेंस है आपका साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कंटेन स्टीरोल्स। आपकी जो फंजाई की साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, यानी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर स्टीरोल्स पाए जाते हैं। जो आपका साइटोप्लाज्म है फंगस की सेल का, उसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। उस न्यूक्लियस के ऊपर आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या मिलेगा आपको, माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेंगे, यानी पावर हाउस ऑफ द सेल, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें आपको बैक्टीरिया की सेल के अंदर देखने को नहीं मिलती हैं। नेक्स्ट आपकी जो फंजाई हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकती हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकती हैं, एक ये डिफरेंस है आपका। नेक्स्ट है आपका दे डिवाइड ए सेक्सुअली। ये आपकी ए सेक्सुअली तरीके से डिवाइड होती हैं, सेक्सुअली भी हो सकती हैं और बाय द बोथ प्रोसेस। ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि एक ही फंगस दोनों ही प्रोसेस के थ्रू आपकी डिवाइड हो रही है। तो डिवीज़न के मेथड इसके अलग हैं एज़ कंपैरिजन टू बैक्टीरिया। ये सारे 4-5 आपके डिफरेंस हैं जो फंगस को बैक्टीरिया से अलग बनाते हैं। ए सेक्सुअली आपकी ये कैसे डिवाइड करती हैं, बाय द वेजिटेटिव स्पोर्स या फिर एरियल स्पोर्स। इनकी हेल्प से आपकी जो फंगस है वो डिवाइड होती है एसेक्सुअली। तो अभी तक हमने पढ़ा है आपका इंट्रोडक्शन कि आपकी जो फंगस है वो कहाँ पे पाई जाती है, कैसी होती है, और हमने पढ़ा है डिफरेंस बिटवीन फंगस एंड बैक्टीरिया, कैसे आपकी जो फंगस है बैक्टीरिया से अलग है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फंगस। तो देखिए, जो आपकी फंगस है वो ग्रो करती है दो बेसिक फॉर्म्स के अंदर, एक आपकी यीस्ट और सेकंड आपकी मोल्ड्स के फॉर्म में। मोल्ड्स को आप फिलामेंट भी बोल सकते हो। तो यीस्ट क्या होती है, यीस्ट आपकी सिंपल टाइप की जो फंगस होती है उसको आप यीस्ट बोलते हो। ये यूनिसेलुलर होती है और ये बडिंग यीस्ट की तरह होती है, यानी बड्स निकलेंगे इसके ऊपर। इस तरीके से सिंपल टाइप की फंगस है, यूनिसेलुलर होती है, उसको आप क्या बोलोगे, यीस्ट बोलोगे। और जो मोल्ड है, जो दूसरी बेसिक फॉर्म है, उसके अंदर आपको दो तरह की फंगस देखने को मिलेगी, एक हाइफा की फॉर्म में, एक माइसीलियम की फॉर्म में। हाइफा क्या होगा अब आपका, अगर आपकी फंगस ऐसे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में बढ़ रही है, इलोंगेशन हो रहा है सेल का, यानी ये सेल है प्रोड्यूस हो रही है ट्यूब या फिर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। या तो ये इसको आप ट्यूब बोल सकते हो या फिर थ्रेड बोल सकते हो, ठीक है। तो थ्रेड या ट्यूबुलर फॉर्म में अगर आपकी सेल की इलोंगेशन यानी लेंथ बढ़ रही है तो उसको आप क्या बोलते हो, हाइफा बोलते हो। हाइफो क्या है, आपका मोल्ड जो टाइप है
उसका एक पार्ट है। नेक्स्ट है माइसीलियम। माइसीलियम कैसी आपकी फंगस होगी? ये जो स्ट्रक्चर है आपकी, यानी एक टेंगल्ड सा मास, यानी एक बिल्कुल बिखरा हुआ सा स्ट्रक्चर, ए टेंगल्ड मास, आप इसको उलझी हुई स्ट्रक्चर बोल सकते हो, ए टेंगल्ड मास ऑफ हाइफे। ठीक है, हाइफा क्या था आपका? अगर सिर्फ ये सिंगल होती तो उसको आप हाइफे बोलते, लेकिन अगर अब इसके बीच में ऐसे अलग अलग तरीके से टेंगल्ड यानी एक दूसरे के अंदर उलझ गए हैं, तो इतने सारे हाइफो को मिला के आप क्या बोल देते हो? माइसीलियम बोल देते हो। तो नेक्स्ट है ए फंगस विच फॉर्म माइसीलिया आर कोल्ड मोल्ड्स और फिलामेंटस फंगस। ठीक है, एक ऐसी फंजाई जो माइसीलिया बनाती है यानी ऐसी स्ट्रक्चर बनाती है, उसको आप मोल्ड बोल सकते हो या फिर फिलामेंटस फंजाई बोल सकते हो। उसके बाद क्या है आपका क्लासिफिकेशन है फंगस की। देखिए, जो फंगस है उसको फाइलम थैलोफाइटा के अंदर रखा जाता है। ठीक है, और ये आपको देखिए, अब एल्गा और फंगस के अंदर क्या डिफरेंस है वो आप यहाँ पे देखिए। एल्गी क्या होती है? जो अपना खाना खुद बनाती है विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, एल्गा आप किसको बोलते हो? दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। लेकिन जो फंगस है उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, दे डोंट हैव क्लोरोफिल, सो दे आर डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड एंड लाइफ। ठीक है, पैरासाइट्स की तरह या फिर सेप्रोफाइट्स की तरह इनके पास क्या है? ऐसी स्ट्रक्चर ही नहीं है जो ये खाना बना सकें, इसीलिए इनको अपनी पूरी लाइफ दूसरे पे डिपेंड रह के रहनी होती है, खाने के लिए और रहने के लिए। ठीक है, तो ये पैरासाइट्स की ही तरह हैं। पैरासाइट्स भी क्या करते हैं? दूसरे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे सर्वाइव करते हैं, ऐसे ही फंगस हैं। तो नेक्स्ट अब हम इसके बारे में जो पढ़ेंगे वो है आपके लेबोरेटरी डायग्नोसिस। देखिए, लैब डायग्नोसिस के अंदर सबसे फर्स्ट है आपका कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ स्पेसिमेन। सबसे पहले तो आप सैंपल कहाँ से कलेक्ट करोगे और कैसे उसको प्रोसेस करोगे वही आपने पढ़ना है। तो जो आपके फंगल इन्फेक्शन की फंजाई की वजह से होने वाले इन्फेक्शन को आप क्या बोलते हो? फंगल इन्फेक्शन बोलते हो। फंगल इन्फेक्शन के अंदर जो एरिया या टिश्यू इन्वॉल्व रहते हैं उनका यहाँ पे नाम लिखा गया है। सबसे फर्स्ट है आपका स्किन स्क्रैपिंग। ठीक है, स्किन के ऊपर फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। ओरल स्क्रैपिंग हो सकती है, वेजाइनल स्क्रैपिंग, कॉर्नियल आँख के अंदर भी हो सकता है ये, हेयर और नेल्स के अंदर भी, ब्लड के अंदर भी, सीएसएफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर भी, यूरिन के अंदर भी, स्पूटम के अंदर भी यानी आपके लंग्स के अंदर भी फंगल इन्फेक्शन, ब्रोंकियल लेवाज स्पेसिमेन के अंदर से, पस और टिश्यू, ये सारी जगह ऐसी हैं जहाँ से फंगल का जो सैंपल है, फंगल इन्फेक्शन का सैंपल है, आप इन सारी जगह से कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब डिपेंड किस पे करेगा कि कहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, वहीं का आप क्या लोगे? सैंपल लोगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, कॉजेटिव एजेंट ऑफ फंगल इन्फेक्शन कैन बी आइडेंटिफाई बाय द फॉलोइंग मेथड। ये तो अब सैंपल हो गए, हमने ऊपर पढ़े कि यहाँ से एक फंगल इन्फेक्शन का सैंपल कलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, और जो कॉजेटिव एजेंट है भाई, किस फंगस ने इन्फेक्शन कोज किया है उसका पता हम कैसे लगाएंगे? तो उसका पता लगाने के तरीकों को ही लेबोरेटरी डायग्नोज बोला जाता है। तो उसके अंदर भी आपका सबसे फर्स्ट है डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी। ठीक है, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी का मतलब क्या है? माइक्रोस्कोप के नीचे हम सैंपल को रख देंगे और उसकी हेल्प से पता लगाएंगे। इसके अंदर आपकी 3 टेक्निक आती हैं। सबसे फर्स्ट है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को आप कैसे लिखोगे? KOH प्रिपरेशन। इसके अंदर देखिए क्या किया जाता है, इस प्रोसीजर के अंदर आपका क्या किया जाता है? स्पेसिमेन मतलब सैंपल को रख दिया जाता है इन अ ड्रॉप ऑफ 10% KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सैंपल के साथ क्या करना है आपने? 10% KOH मिला देना है। माइक्रोस्कोपिक स्लाइड के ऊपर आप इस सैंपल को रख दोगे और कवर कर दोगे कवर स्लिप के साथ। ठीक है, इट इज़ हीटेड जेंटली। फिर इसको सैंपल को क्या करना है आपने? धीरे धीरे यानी बहुत आराम से हीट करना है और एग्जामिन करना है। माइक्रोस्कोप के नीचे आपको कैसी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी? यीस्ट देखने को मिलेगी या फिर हाइफे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये था आपका एक मेथड, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी की हेल्प से हम कैसे फंगल इन्फेक्शन का पता लगा सकते हैं। सेकंड टेक्निक है आपकी ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग क्या है? इट इज़ डन टू ऑब्जर्व द ग्राम पॉजिटिव यीस्ट को खोजने के लिए हम क्या करते हैं? इस टेक्निक की हेल्प लेते हैं और ये आपकी कैंडिडा नाम की जो फंगस है उनको जनरली पता करने के लिए की जाती है। नेक्स्ट थर्ड है आपकी इंडिया इंक प्रिपरेशन। इसके अंदर क्या किया जाता है? ये किसको डिटेक्ट करने के लिए टेक्निक आपकी यूज़ की जाती है? कैप्सुलेटेड यीस्ट को। ठीक है, कैप्सुलेटेड यीस्ट यानी ऐसी यीस्ट जिसके ऊपर कैप्सूल लेयर की कवरिंग हो। ठीक है, उसका कैसे पता लगाओगे? उसका हम इंडिया इंक प्रिपरेशन नाम की टेक्निक की हेल्प से पता लगाएंगे। और ऐसी कौन सी फंगस है जिसकी जो सेल वॉल है वो कैप्सूल से ढकी हुई होती है? तो उसका नाम है क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस। ठीक है, ये जो सैंपल है ये आपको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से देखने को मिलेगा।
ठीक है, वहाँ पे ये फंगस देखने को मिलेगी और इस फंगस का पता लगाने के लिए इंडिया इंक प्रिपरेशन नाम की टेक्निक का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कल्चर। जो आपकी फंगस है उसको हम कहाँ पे कल्चर करवा सकते हैं। तो देखिए, जो ये नाम आपको यहाँ दिया गया है SDA, इसका नाम क्या है, सेब्रोड डेक्सट्रोज अगार। ठीक है, इस SDA मीडियम के अंदर एंटीबायोटिक डाली जाती हैं। ठीक है, ये अगार लेके डेक्सट्रोज अगार आप लोगे, इस मीडियम के अंदर आप एंटीबायोटिक्स डालोगे। ठीक है, एंटीबायोटिक आर इनोकुलेटेड का मतलब क्या है, इस मीडियम के अंदर एंटीबायोटिक डालनी है और फिर इसको 25 डिग्री सेल्सियस से लेके 37 डिग्री सेल्सियस इस टेम्परेचर के बीच में आपने 3 हफ्तों के लिए रख देना है। क्या करना है, देखिए ये डायग्राम आपको दिखाया गया है। आपने डेक्सट्रोज अगार लेना है, डेक्सट्रोज आपको पता है शुगर होती है। ठीक है, तो ये आपने अगार लेना है, इस अगार के अंदर आपने एंटीबायोटिक डालनी है। ठीक है, इसको कितने टेम्परेचर पे रखना है आपने, 25 डिग्री सेल्सियस से लेके 37 तक के बीच में, 25 से 37 के बीच में 3 हफ्तों के लिए रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे आपने क्या करना है, क्लोरामफेनिकोल। ठीक है, ये आपकी क्या है, एक तरह की मेडिसिन है जो ऐड करी जाती है इस कल्चर मीडिया के अंदर टू सप्रेस द ग्रोथ ऑफ कंटामिनेटिंग बैक्टीरिया। ठीक है, ये क्या है, आपकी एंटीबायोटिक ही है। ये क्या करने के लिए आपकी इस मीडियम के अंदर, जो ये हमने मीडियम यहाँ तैयार किया, इसके अंदर डाली जाती है बैक्टीरिया की ग्रोथ को सप्रेस करने के लिए, क्योंकि एक शुगर मीडिया है और आपको पता होना चाहिए कि जो बैक्टीरियाज हैं वो शुगर मीडिया के अंदर जल्दी ग्रो करते हैं। ठीक है, तो एंटीबायोटिक हम इसीलिए डाल रहे हैं इसके अंदर ताकि कोई बैक्टीरिया ग्रो करे तो वो मर जाए। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका वाहिल साइक्लोहेक्सिमाइड इज इनकॉर्पोरेटेड टू सप्रेस द कंटामिनेटिंग फंजाई। ठीक है, एक तो आपने डाली एंटीबायोटिक और एक आप डालोगे एंटी फंगल ड्रग इस सॉल्यूशन के अंदर। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोप इज परफॉर्म्ड फ्रॉम फंगल कॉलोनी। फिर आपने यहाँ इस सॉल्यूशन के अंदर जितनी भी फंगस आपकी ग्रो कर जाएगी उन सबको क्या करना है, बाहर निकालना है और माइक्रोस्कोप के नीचे उनको देखना है। क्या देखना है, उनकी स्टडी देखनी है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर देखनी है आपने। ठीक है, कि हाइफे कैसी फॉर्म में बने हैं, स्पोर्स फॉर्म क्या है, या फिर जितनी भी आपकी स्ट्रक्चर पॉसिबल आई हैं कॉलोनीज़ के अंदर, फंगल कॉलोनी यानी अलग अलग तरह की फंगस आपको अलग अलग हिस्से पे देखने को मिलेगी। तो आपने उन सब को ऑब्जर्व करना है माइक्रोस्कोप के नीचे। तो इस मीडिया के अंदर आपकी जो फंगस है उसको कल्चर करवाया जाएगा। तो ये हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास थी फंगस के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फंगल इन्फेक्शंस के बारे में। नेक्स्ट जो भी हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम फंगल इन्फेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि इतनी तरह की फंगस हैं और कैसे कैसे इन्फेक्शन कोज करती हैं। इस यूनिट से आपका पेपर के अंदर कम से कम 10 नंबर के क्वेश्चन जरूर आते हैं। 2 क्वेश्चन तो ज़रूर से ज़रूर यहाँ से आते हैं। बहुत छोटी सी यूनिट है और बहुत ईजी है, सो तैयारी करते रहिएगा। थैंक यू गाइज़।